प्रीति को धमकी कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है? कौन है देने वाला? प्रीति क्या गलत बोली है? अपने हक के लिए लड़ रही है। 3 साल से सूरज प्रीति को यूज किए हैं। तब कहाँ गए थे सूरज के भाई? तब कहाँ गए थी सूरज की माँ? कहाँ गए थे उनके पापा? कहाँ गए थे उनके नाते रिश्तेदार? कहाँ गए थे जो आज उनको सिखा रहे हैं कि प्रीति गलत है, प्रीति गलत है? कहाँ गए थे सब लोग? प्रीति तो नहीं जाते थे सूरज के घर पे, सूरज जाते थे प्रीति के घर पे। तब नहीं किसी को दिखाई दे रहा था कि क्या हो रहा है दोनों के बीच में। आज क्यों प्रीति को फोन करके गाली दिया जा रहा है? अब प्रीति को खाली नहीं दिया जा रहा है, प्रीति के मम्मी को भी दिया जा रहा है। अब प्रीति की भाभी प्रीति के सपोर्ट में वीडियो बना रही हैं, बोल रही हैं, प्रीति का साथ दे रही हैं, तो प्रीति के भाभी को भी गाली सुनना पड़ रहा है। क्यों? इतना आसानी से छोड़ देगी? उसका इज्जत नहीं है? क्यों यूज किए? जब शादी नहीं करना था, जब वो गलत थी, वो नाचने वाली थी, उसके पास इज्जत नहीं था, वो गरीब घर की है, उनके माँ को भी इज्जत नहीं था, तो क्यों यूज किए? इतना आसानी से छोड़ेगी? अपने हक के लिए लड़ रही है, अपने हक के लिए बात कर रही है। वो भी प्रीति को हम लोग इतना समझा रहे हैं कि प्रीति तुम कुछ गलत मत करना, तुम कुछ गलत मत करना, लेकिन प्रीति को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है कि हम लोग समझा के क्या करेंगे? प्रीति को हम लोग समझा के क्या करेंगे? हम लोग प्रीति को हर वक्त समझा रही हूँ कि प्रीति तुम अपने आप को कुछ गलत कदम मत उठाओ, तुम किसी के सिखाने पे मत करो, तुम अपने काम पे ध्यान दो। तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा होने वाली पति है, अभी उनकी माँ गुस्से में है, उनकी माँ नहीं आने दे रही है, कुछ दिन का इंतज़ार करो। हम लोग प्रीति को तो ये सब समझा रहे हैं, लेकिन एक गाली कौन है देने वाले? उनके मम्मी को क्यों गाली दे रहे हो? अगर वही सूरज के मम्मी के ऊपर प्रीति की मम्मी कुछ बोल दे रही हैं और उनकी भाभी बोल दे रही हैं और प्रीति बोल दे रही हैं, तो उधर से पवन हो, चाहे सूरज हो, चाहे सूरज की मम्मी हो, चाहे सूरज का भाई हो, सब लोग गलत बोल दिए, मेरे कलेजे में लग गया। अगर इधर से कोई बोल दे रहा है तो कलेजे में लग जा रहा है, और उधर से जो उनको गाली दिया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, वो अच्छा लग रहा है? अब पहले शुरुआत कौन किया है? शुरुआत की है वो भी सूरज की मम्मी की है। सूरज की मम्मी बिल्कुल, सूरज के मम्मी के लिए प्रीति अच्छी नहीं है। तब अच्छी थी, अब क्यों नहीं अच्छी है? अब क्या हो गया? क्या कमी हो गई प्रीति में? अगर प्रीति को तुम अपना बहू बनाने के झांसा दी हो, तभी कुछ कमी देखी होगी, कोई कुछ बोला होगा, तभी प्रीति बोली होगी। बिना गलती का आदमी नहीं बोलता है कुछ। कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजता है, ताली दोनों हाथ से बजता है। कोई कुछ बोला है प्रीति को, तो प्रीति भी अपना परिवार ही समझ के बोली होगी। अगर जो गलती की है, जो बोली है, सब चीज़ तुम लोग सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, बोल रहे हो, वो जो गलती करी है वो क्यों नहीं बता रहे हो? क्यों नहीं बता रहे हो कि प्रीति इतना बड़ी गलती की है, इसका सज़ा इनको हम लोग दे रहे हैं कि साथ में रहने नहीं दूँगी? वो गलती तो बताओ। गलती नहीं दे रहे हो, बस खाली फ़ोन पे दूसरे से धमकी दिलवा रहे हो, दूसरे से गाली दिलवा रहे हो प्रीति को, उनके मम्मी को। अभी दोस्तों प्रीति एक दिन जहर खाने जा रही थी, लेकिन शायद अच्छा था कि मतलब उनके जो साथ में रह रही वो लड़की देख गई, वो लोग खाने नहीं दी, उनको इतना मजबूर कर दिए कि जहर खाने तक की मजबूर हो गई वो। इतना गलत कदम उठाने जा रही थी, अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोची, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोच रही थी। उसके बाद भी ये लोग उसको टॉर्चर करना बंद नहीं कर रहे हैं। क्या चाह रहे हो? वो कुछ अपने आप को कर ले, तब तुम लोग अच्छा हो रहोगे? इतना परेशान नहीं किया जाता है किसी को। वो भी कुछ गलती नहीं करी है, मालूम है? अपने दम पे कमा रही है, खा रही है। और सूरज का नाम कैसे हुआ है? प्रीति के वही वजह से हुआ है। प्रीति नहीं जाती थी सूरज के घर पे, सूरज आते थे। प्रीति के साथ में काम किए, तब जाके आज सोशल मीडिया पे सब लोग सूरज को जानने लगे कि सूरज है, नहीं तो कोई नहीं जानता सूरज को। आज जो लड़की इतना बड़ा नाम बनाई उनका, आज उसी लड़की को लात मार के, धक्का मार के घर से तुम लोग निकाल दे रहे हो। ये गलती आप लोग को नहीं दिख रहा कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं?
बस खाली लड़की है तो कितना सह के रहेगी, कितना दब के रहेगी, कितना चुप रहेगी। लड़की है तो वो अपने हक के लिए लड़ सकती है, वही वो कर रही है, अपने हक के लिए बोल रही है, लड़ रही है, किसी को गाली नहीं दे रही है, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोल रही है वो। लेकिन आप लोग तो उसको गाली दिलवा रहे हो। क्यों गाली दिलवा रहे हो? अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। ये जो प्रीति कह रही है ना कि सूरज दिखावे का कर रहे हैं कि हम प्यार करते हैं, हम छोड़ूंगा नहीं, मैं शादी करूंगा, वो रियल का दिखा रहे हैं, दिखावटी। और सूरज खुद नहीं चाहते हैं कि हम प्रीति के साथ शादी करें या प्रीति के साथ हंसी खुशी से रहें, खुद नहीं चाहते। अगर सूरज चाहते ना तो उनकी मम्मी इतना उल्टा सीधा बोल रही हैं, उनके भाई लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? प्यार तुम किए हो, निभाना तुम्हें पड़ेगा। अगर प्रीति को कुछ होता है तो जेल तुम जाओगे, उसका जिम्मेदार तुम होगे, उसका जीवन तुम खराब किए हो, बाकी दूसरा कोई नहीं किया है। तो दूसरे के सिखाने पे मत करो। तुम क्यों उसको दूसरे के घर पे छोड़ के आए हो? इसका मतलब कि पहले से माँ और बेटा का अब तुम लोग का पहले से साजिश था कि प्रीति को जिस रूम में खलीलाबाद में रह रही है पहले उसको रूम से हटा दो, कि उनके पास ना कोई सब्सक्राइबर जा पाए ना कोई मिलने जा पाए, जितने लोग को पहले से मालूम है। इसके लिए पहले से वो रूम से प्रीति को हटाया गया। उसको दूसरे दरवाजे पे करके सूरज गए, बोल के गए कि मैं शाम तक आ जाऊंगा, मम्मी फ़ोन करके बुला रही है। लेकिन प्रीति इतनी भोली है कि उनके इतना नहीं समझ आया कि रूम क्यों चेंज करवा रही हो। प्रीति अगर इतनी होशियार होती ना तो ये दिन नहीं देखती हो। प्रीति को बोलना चाहिए था कि अगर मम्मी बुला रही है, तुम मम्मी के पास जा रहे हैं, तो मुझे दूसरे के दरवाजे में क्यों छोड़ के जा रहे हो? मैं जहाँ रहती हूँ मैं वहीं रहूँगी। लेकिन प्रीति ऐसा नहीं बोली। प्रीति इतना विश्वास करी कि मेरे साथ सूरज नहीं करेंगे, सूरज ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और जब भी मैटर शुरुआत हुआ तभी प्रीति को लगा कि मेरे साथ ये लोग कुछ साजिश कर रहे हैं। आखिर क्यों सूरज को अकेले बुला रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि प्रीति को साथ में लेके नहीं आना है। तभी से प्रीति डर रही थी। लेकिन वो सोची कि चलो सूरज हमारे मुंह पे तो बोल रहे हैं कि प्रीति मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जो बोल रहे हैं बोलने दो। प्रीति सूरज के बात पे विश्वास कर ली और जाने दी वहाँ से। अगर वो लड़की विश्वास करी है तो उसके विश्वास को मत इतना मत तोड़ो। उसके विश्वास को जैसे विश्वास करी है ना वैसे उसके विश्वास को निभाओ। इतना बड़ा गद्दारी मत करो उसके साथ सूरज। हकीकत में तुम दिखावे में ही बोल रहे हो। अगर दिखावे में तुम ना बोलते तो उनसे बात करते प्रीति से कि प्रीति मेरी मम्मी जब मान जाएगी तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जैसे मैं रह रहा था वैसे मैं रहूँगा, तुम टेंशन मत लो। तो प्रीति नहीं रोती, नहीं किसी से सपोर्ट मांगती, नहीं कोई कुछ बोलता तुम्हारे परिवार वाले के ऊपर। और नहीं तो यहाँ मैटर कम होने वाला नहीं है, मैटर और बढ़ते जा रहा है। प्रीति को तो गाली दिया जा रहा है कि तुम अपने, ये लोग का ये मकसद है कि प्रीति को हम लोग धमकी देंगे, उल्टा सीधा गाली देंगे, इनकी माँ को देंगे, प्रीति को देंगे तो प्रीति डर जाएगी, प्रीति कुछ करेगी नहीं। तो वो डरेगी नहीं। क्या हो रहा है उसके साथ पूरा पब्लिक देख रही है, वो डरेगी नहीं, ठीक है ना। ये मत तुम लोग भूलो कि वो डरेगी नहीं। बात क्या है ना कि कहते हैं ना लड़का कहीं 4 दिन घूम के आए कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर लड़की एक रात के 1 घंटा के कहीं चल जाती है ना तो लोग गलत समझ लेते हैं कि कहाँ गई थी, गलत है तभी गई थी। प्रीति इसकी वजह से डर रही है, कहीं कदम नहीं उठा रही है, चुपचाप उसी रूम में रो के रह रही है, घुट के जी रही है, लेकिन फालतू कहीं जा नहीं रही है। वो इतना अपनी इज्जत का ख्याल रख रही है, इतना डर रही है, फिर भी तुम लोग को नहीं दिखाई दे रहा है कि कैसी लड़की है। बस उसको कैसा भी बदनाम करो कि पब्लिक उसको गलत साबित करे, हमको अच्छा साबित करे और हम दूसरा लड़की से शादी कर लें। लेकिन ऐसा नहीं, पब्लिक समझ रही है कि कौन गलत है कौन सही है, ठीक है ना।